जब भी हम किसी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक के द्वारा हमें एक पासबुक मिलता है जिसमें हमारा जो डिटेल होता है वो सारा होता है, हमारा अकाउंट नंबर, नाम जो भी है वो सब उस पर प्रिंटेड होता है। और जब हम बैंक से लेन देन करते हैं, जब हम पैसा निकालते हैं तो उस पासबुक का ज़रूरत हमारे ब्रांच में होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम पासबुक कहीं रख कर भूल जाते हैं या खो जाता है हमारा पासबुक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपका पासबुक खो गया है तो आप नया पासबुक कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ कि अगर आपका पासबुक कहीं खो गया है तो आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा अपने ब्रांच में। ठीक है, नया पासबुक के लिए एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मेरा पासबुक खो गया है, मुझे एक नया पासबुक इशू किया जाए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे वो एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो आपको एक एप्लीकेशन देना है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि आपको एप्लीकेशन वहीं देना है जो आपका होम ब्रांच है। मतलब आपका अगर कोई भी आपका जो भी बैंक है तो दूसरे ब्रांच में नया पासबुक आपका इशू नहीं होगा। जो आपका होम ब्रांच है जहाँ पे आपने अकाउंट खुलवाया है, आपको उसी ब्रांच में ये एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उसी ब्रांच से आपको नया पासबुक इशू होगा। ठीक है, एक एप्लीकेशन दे देना है आपको। एप्लीकेशन के साथ आपका KYC, आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी है उसका जेरोक्स कॉपी आप दे दीजिए। साथ में एक फ़ोटो आप ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि जब आपको पासबुक मिलेगा तो वहाँ पे फ़ोटो मांगा जाएगा वहाँ पे लगाने के लिए, तो एक फ़ोटो ले लीजिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आपको डुप्लीकेट पासबुक जो इशू होगा उसका चार्जेस भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नया पासबुक जब आपका इशू होता है, जब आपका अकाउंट खुलता है, आपका नया पासबुक इशू होता है, या फिर आपका जब भी पेज भर जाता है पासबुक का, उसके बाद अगर आपको इशू होता है पासबुक तो आपको चार्ज नहीं देना पड़ता है। लेकिन चूंकि आपने पासबुक खो दिया है, ठीक है, तो इसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। और लगभग 100 रुपये से 500 रुपये तक होता है। सारे बैंक का लगभग अलग अलग होता है, लेकिन अगर SBI का है तो ये 100 रुपया प्लस GST 118 रुपये GST, तो 118 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। और ये चार्ज आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा। एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ, कोई ब्रांच या कोई बैंक क्या करती है कि अगर आपका पासबुक खो जाता है तो आपको FIR भी करवाने के लिए कह सकती है। ठीक है, तो आपको लोकल पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि मेरा पासबुक खो गया है। तो FIR तो नहीं, मगर वो जनरल डायरी एंट्री GDE करके वो आपको दे देंगे। जो आप एप्लीकेशन लिख के देंगे उसी पे वो आपको GDE नंबर लिख के आपको दे देंगे, तो आप कॉपी भी लगा सकते हैं। तो ये सारा डॉक्यूमेंट हुआ अगर आपका पासबुक खो जाता है तो। ठीक है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। एक एप्लीकेशन आपको लिख लेना है, जो कि मैं लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि वो एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट क्या वो कैसे लिखना है। ठीक है, एक एप्लीकेशन आपको लिख लेना है, साथ में आपको अपना KYC ले लेना है, एक फ़ोटो ले लेना है। और अगर आपका ब्रांच डिमांड करती है तो आपको FIR या GDE का कॉपी भी आपको लगा देना है। ठीक है, और ये सारा चीज़ आपको जो भी आपका ब्रांच है वहाँ पे आपको जमा कर देना है, तो आपको नया पासबुक इशू कर देंगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो हमें एप्लीकेशन लिख कर जमा करना है वो एप्लीकेशन कैसे लिखना है। ठीक है, उसका एक फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए, ये है हमारा एप्लीकेशन का फॉर्मेट। सबसे पहले हमें यहाँ राइट साइड में डेट लिख लेना है। ठीक है, जो भी डेट है, जिस डेट में आप एप्लीकेशन जमा कर रहे हैं उसका डेट आप लिख दीजिए इस तरह से। उसके बाद हम एप्लीकेशन लिखना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे ऊपर लिखेंगे हम 2, उसके बाद ब्रांच मैनेजर, और उसके नीचे बैंक का नाम। जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, अगर स्टेट बैंक में है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दीजिए। इसके अलावा अगर किसी भी बैंक में है तो आप उस बैंक का नाम, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है अपना ब्रांच का नाम लिख दीजिए, बैंक का नाम लिख दीजिए। उसके नीचे ब्रांच का नाम, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच का नाम लिखिए, और सिटी का नाम आप नीचे लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे हम अपना सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर इशूइंग न्यू पासबुक, मतलब नए पासबुक के लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो हम इस तरह से लिख देंगे। उसके नीचे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिख दीजिए, और उसके बाद नीचे से हम एप्लीकेशन लिखना शुरू करते हैं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई एम होल्डिंग अ सेविंग अकाउंट इन योर ब्रांच हैविंग अकाउंट नंबर। उसके बाद आप अपना जो आपके अकाउंट का नंबर है वो अकाउंट नंबर लिख दीजिए। उसके बाद फुल स्टॉप दे देंगे। उसके बाद हम सेकंड सेंटेंस शुरू करते हैं। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव लॉस्ट माई पासबुक, मतलब मैंने अपना पासबुक खो दिया है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू इशू मी अ डुप्लीकेट पासबुक। एनी चार्जेज फॉर द सेम सेल बी डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट, मतलब मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ नया पासबुक के लिए, और अगर कोई भी चार्जेज इसका लगेगा तो आप हमारे अकाउंट से डेबिट कर सकते हैं। उसके नीचे लिखेंगे थैंक यू योर सिंसियरली। उसके नीचे यहाँ पे आप अपना साइन कर दीजिए, जो आपके अकाउंट में साइन है, जो आप लेन देन में साइन करते हैं वो साइन आपको नीचे करना है। और उसके बाद आपको नाम, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर लिख देना है।
ठीक है। और अगर कोई अटैचमेंट है, लाइक आप अगर आप केवाईसी दे रहे हैं तो क्या केवाईसी में क्या दे रहे हैं, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो दे रहे हैं वो आप लिख दीजिए। और अगर आपसे डिमांड किया गया है एफआईआर का, तो उसका कॉपी अगर आप लगा रहे हैं साथ में, तो वो भी आप यहाँ पे नीचे में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन लिख के जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन लिख के जमा कर सकते हैं, तो आपको आपका डुप्लीकेट पासबुक इशू हो जाएगा। अगर आपको अभी भी कोई इशू है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारा कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल बैंकिंग बिट्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।